प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मिनट में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यशायाह अध्याय 40 का पद 29। यहाँ लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्ति इनको बहुत सामर्थ्य देता है। मेरी जी, जो मैं आज बल के ऊपर बात करना चाहता हूँ, ये हिब्रू में जो शब्द है वो क्वाक है। क्वाक एक प्रकार से ये नाउन है, दरअसल एक क्रिया नहीं कि आप अपने तरफ से बल प्राप्त करने के लिए कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपके अंदर बल उत्पन्न हो। ये बल नाउन है, मैंने कहा ये परमेश्वर की तरफ से आता है, क्रिया नहीं है। ये ऐसा है जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया और जब तक वो दोनों एक साथ रहे उनके जीवन में आशीष रही। लेकिन जब उनके जीवन में अलगाव आया, हव्वा ने बिना पूछे अपने पति से फल खाया और अपने पति को भी खिला दिया। फाइनली हम देखते हैं वहाँ पर उनके ऊपर श्राप आ गया। जहाँ पति पत्नी एक साथ जिस परिवार में होते हैं, पति पत्नी का एक साथ रिश्ता अच्छा होता है, जहाँ पत्नी का सम्मान किया जाता है, पति का सम्मान किया जाता है, ये एक प्रकार से उनके जीवन में, उस परिवार के में बरकत लेकर आता है। दरअसल संसार के पास भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारा ज्ञान है जो इस प्रकार से कहते हैं, जिस घर में औरत का सम्मान किया जाता है उस घर में बरकत होती है। ये तो रही संसार की बात है, लेकिन मेरे जी, जो हम लोग बिब्लिकल लोग हैं, बाइबल से बात करते हैं। बाइबल में दरअसल स्त्री और पुरुष, मतलब जहाँ एकता होती है, जिस परिवार में एकता होती है, वहाँ परमेश्वर का ये जो क्वाक शब्द है वहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। बाइबल में परमेश्वर हमें कई बातों के विषय में समझाते हैं। ये बल परमेश्वर की तरफ से आता है, ये ऐसा करने से वैसा करने से नहीं, ये परमेश्वर की तरफ से बल आता है। लेकिन पत्नी का सम्मान, पति का सम्मान जिस घर में होता है, मैंने कहा वहाँ पर बरकत आती है और परमेश्वर बल देता है सब चीज़ों में। बाइबल में एक वचन है कि परमेश्वर सामर्थ्य देता है हमें संपत्ति प्राप्त करने के लिए। हर क्षेत्र में दरअसल वो हमें सामर्थ्य या बल देता है, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो या भौतिक क्षेत्र हो, सब क्षेत्र में परमेश्वर हमको बल देता है। और ये बल का स्रोत जो है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ये जो बल का स्रोत है वो साक्षात स्वयं परमेश्वर है और कोई नहीं। ये सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर से आता है। जब आप उससे मांगते हैं, जब उसके पास आप बैठते हैं, जब उससे अपनी समस्याओं का या जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसका जिक्र करते हैं, परमेश्वर आपको बल देता है। कहने का मतलब यह है मेरे, क्योंकि अपना जीवन को आपको परमेश्वर के साथ जोड़ना है, लगाना है। लगाव परमेश्वर से होना चाहिए, ना कि सांसारिक चीज़ों से। जिस संसार में हम लोग रहते हैं उसमें हमें सब चीज़ों की जरूरत है। रोटी, कपड़ा और मकान। में सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर, यीशु मसीह ने एक बार कहा कि जब आप मेरे पास आते हैं तो मुफ्त में देता है वो जल, पानी, सब कुछ जो है, भोजन, पानी, जल हमें मुफ्त में देता है। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर जब आकाश के पक्षियों को खिला सकता है तो तुम्हारी जो वैल्यू है अधिक है। शर्त यह है कि उसके पास आपको आना पड़ेगा। अगर मेरे जी, जो आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है तो प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकारें। बाइबल बेस्ड चर्च में जाएं, डेली प्रार्थना करें प्रभु से। परमेश्वर आपको सब बातों में सामर्थ्य देगा। अगर आप आशीषित हुए इस सेवकाई से तो हमारे लिए प्रार्थना करें।